भगवान के रूप को सुना करती थी कथा। देखो कथा सुनने से ठाकुर से प्रेम बढ़ता है, एक ध्यान रखना। लोग प्रश्न करेंगे ठाकुर से प्रेम कैसा बढ़ता? भगवान के रूप के बारे में सुनेंगे तो सुनेगा। देखो प्रेम का कहां कहां से प्रवेश होता है ये बता देते 2 मिनट में, सुनिए। प्रेम कानों से प्रवेश होता है। कहां से? श्रवण से प्रेम जो हो तो वो तो लेवल से है, और आंखों से डायरेक्ट सीधा हृदय में घुसबे वो गड़बड़ वाला है। कानों वाला प्रेम बढ़िया रहता है। तो प्रेम कानों से प्रारंभ होता। पहले ठाकुर जी की कथा सुनो। कहां से सुनते हैं? कानों से। कानों से जब सुनोगे तो फिर आंखें देखना चाहेंगी। भाई तुमने सुनो फलानो आदमी ऐसो है यार, तो यार बड़ी अच्छी बात, हमें एक भाई देख लें। अब कई जन के मुंह से सुनो यार फलानो आदमी है, वो यार ऐसो करत बे यार देख ले ये एक करत कैसे है। आंखें देखना चाहेंगी। तो कानों से प्रेम उपजा, आंखों पर स्थायी स्थिर भया कुछ क्षण के लिए। अब आंखें देखना चाहती, धोखे से कहीं मिल गए वो, भैया वाह जैसो सुनो तो उसे 10 गुना साजे हैं भैया जे। तो आंखों से प्रेम अब नीचे उतरो, अब मुंह पे आ गओ। आदमी पर ओई की बड़वारी करे, जहां जे है ओई के बारे में चर्चा। अरे हम फलानी जगह गए थे, ऐसे ऐसो है भैया, फलाने ऐसे हैं। अब वो रह ना पा है, हर जगह अपने प्रेमी की या जिसको वो चाहने लगा उसकी बात करने लगेगा। अब मुंह से प्रेम आओ सो कंठ पे धर रहो, गला में। अब हर क्षण उसकी ही बात मुंह से निकलती। अच्छा फलाने ऐसा करेंगे, अच्छा फलाने ऐसा करेंगे, अच्छा फलाने आवेंगे, अच्छा फलाने वहां पहुंचेंगे। तो वो प्रेम कहां तक खिसक के आ गओ? जब ज्यादा अति से ज्यादा कानों में कथा सुनी, अति से ज्यादा दर्शन किए, अति से ज्यादा मुख से उनका नाम लिया, अति से ज्यादा बोला तो कंठ में बैठ गया, फिर नेचे तनक और खिसक गो, तब जाकर के हृदय में आता है। और हृदय में प्रतिस्थापित होने के बाद प्रेम सिद्ध हो जाता है। जय। प्रेम ऐसे आता है। अब कहूँ तुम डायरेक्ट एक ही मिनट देखो तुरंत कर दो, अरे भैया हमें तो तुमसे प्यार होगा, मतलब गड़बड़ है। वो तो जो है गड़बड़ है भैया। प्रेम की एक जो है लेवल है। आजकल ये सब प्रेम, आजकल दरबार में बे खूब आउट बे महाराज तलाक बारे, भयंकर आओ तलाक बारे। कई भैया कैसे? कई हम तो लोग आई से घिरे फिर रहे महाराज। कई तो ले तलाक, कलिया रंग के कपड़ा में बांदर जी देख लाओ जे। अजोले में आओ बेटा कैसे? महाराज हम तो तलाक लेने, बहुत विचित्र है वो। ठीक तलाक। इसका कारण क्या है? आजकल तलाक का यही कारण है। इसे साधारण भाषा में लवेरिया कहा जाता है। एक होता मलेरिया, मलेरिया के बुखार में आदमी गिर पड़ता है। और जो है ये साधारण भाषा में लवेरिया है। ये बड़ा विचित्र होता। देखो बिना माँ बाप गुरु की आज्ञा के किया हिया विवाह चाइना का मॉडल है, ज्यादा दिन टिकता नहीं है। इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़ो। मताई बाप जहां पर भेजबे, गुरुजी जहां पर भेजबे, मत माँ पिता वहीं भेजेंगे जहां तुम्हारे लिए हित होगा। इन चक्करों में मत पड़ो। मात पिता गुरु की वाणी मान करके सिरोधार करके चलना चाहिए, तो जीवन भर खुश रहेंगे। और हम ये उन युवा भाई बहन के लिए ये बात कह रहे हैं जो 2 मिनट के भोग के लिए मताई बाप को छोड़ देते रोता हुआ, उनकी इज्जत दांव पर लगा देते, उन्हें परेशान करते, रातों भर बेचारे वो सो नहीं पाते, बेटा बेटी के कारण नक कटाना करवाते हो। आगी लगे हरो तुम डूब के मर जाओ, वो बच्ची और वो बच्चा मर जाए जो माँ बाप को अपने अवस्था में रुलाए या आंसू दिलाए, वो डूब कर मर जाए। बात जरूर कड़वी लगी होगी, महाराज ऐसा क्यों बोलते? हमें कौन तुम्हारे लो थाली या परसन जाने, दोबारा तुम बुला हो ही ना हो कर हो का।
इतने से ज्यादा तो अबे तुम भगा नहीं सकत, तुम्हारी क्षमता नहीं है। और भगा भी दो सो में भाग बता करने हम कैमरा भाई हैं लवा जाए अभी एकांत में सोते हो कह भी आओ हमारी भागवत तो चलत तुरंत भी हो दरी मूर पे हम ले जाए भगवान सब जाने, लेकिन मुंह पे कही तो अपने राम जो भी कहते जो हमारे हैं हम वो साफ साफ कह देते, भले ही बुरा लगवे। ये बात मैं प्रार्थना करता हूँ व्यासपीठ से इसे जरूर जन जन तक भेजाएं। मेरा युवा भाई बहनों से प्रार्थना है कृपा करके इन सब चक्रों में ना पड़े। ये सब जो है व्यर्थ है, मोह है, गर्त है, नरक है। अगर आपको जीवन ही जीना तो माता पिता के शकल के ऊपर मत जाओ, अक्ल के ऊपर जाओ। शकल की पूजा नहीं होती, पूजा गुण की होती है। जय। चित्र से व्यक्ति महान नहीं होता, चरित्र से व्यक्ति महान होता है। चित्र कितना भी सुंदर हो, चरित्र गड़बड़ हो तो उसे कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए चित्र बढ़िया मत बनाओ, फोटो साजिया पैसो धरे काय के लाने। अरे हम दुनिया हाँ दिखाइए बड़े, अरे आगी के लगे नाक के परे अरे भाई चित्र पर मत जा, जो है सो साफ। आओ सेल्फी आज ने बता दो ना, सेल्फी सब से ठीक है। आओ मोबाइल का बड़ा आजकल बड़ा विचित्र जमाना, पहले बढ़िया रहता, आजकल निकर आदमी का तो मैं ऐसे कहे भग जा निकरो सो उन्हें कछू कहे उन्हें राधे राधे या कहने के हमारी तरफ पदे उन्हें निकाल लगे मोबाइल निकाल भी भाई जो का है एक फोटो महाराज काय के लाने हम देखत रहे छतरी के बड़े तो या देखने। अरे फोटो क्या खींचनी है, चित्र क्या कर। कई लोग महाराज हम हमेशा बोलते हैं हम आओ चित्र खरीदे में ना पढ़ो, चित्र की मत पूजा करो, चरित्र की पूजा करो। जब तक व्यासपीठ पर बैठे, जब तक गुरु कृपा है, तो जिन मार्गों पे हम गुरु प्रेरणा से चल रहे हैं तुम उन मार्गों पे चलो। हम तुम्हें कह रहे सीताराम जपो, तुम सीताराम जपो। हम कह रहे तुम चंदन लगाओ, तुम चंदन लगाओ। अगर आप ऐसा हमारी बात को मान रहे तो हम आपके साथ फोटो नहीं, हम खूब आशीर्वाद देंगे, तुम्हारा जीवन जय जय रहे, तुम्हारे घर भी आए। और कई बच्चे सुधरे छतरपुर के, हमारी युवा बच्चे छतरपुर से लगभग कई बच्चे सुधरे। ये सब बच्चे ये आते रहते हैं जितने बच्चे, हमें बड़ा गर्व रहता अपने बच्चों पर। बीच बीच में जरूर बिकटत रात, बीच बीच में खड़ाऊ खा, लेकिन सब बच्चे बड़े स्नेही, खूब दिन रात मेहनत करते। 1 रुपया नहीं हम देते हैं, है ही नहीं है, खाते भी लाइते ही नहीं है। दे जो को ले बेचारे 100 रुपए का डीजल पर डे। कम से कम 70 बच्चे ऐसे हैं युवा बच्चे जो प्रतिदिन छतरपुर से बागेश्वर धाम अपने गांठ का खर्च करके जाते हैं और 1-1 डेढ़ साल से जा रहे हैं, कोई दिन नागा नहीं। हम डांट देते हैं, कई बार आदमी अपशब्द बोल दे पर वो जाना नहीं छोड़ते हैं। हम उन्हीं के कारण तो जी रहे। हम भी हमें भी बड़ा आनंद आता बच्चों को देखकर, वो जय श्री राम बोलते, धोती पहनते, तिलक लगाते, सबको मार्गदर्शन देते। और हम भी कहते, हम मन ही मन कहने लगती कम से कम भाड़ में गो जी मानव होकर के किसी मानव की सहायता के काम तो आ रहे। ये बच्चे भी कितने भाग्यशाली हैं कि मानव होकर के मानव के का, नहीं तो कौन फिल्म के फेस्टिवल में डरे होते, ये तो पिक्चर में सिनेमा हॉल में डरे होते, होते थूक रहो आदमी, होते गंदगी कर रहो, ये नकुआ दें फिर भी देख रहे हैं। हाँ या कौन भीड़ भाड़ वाले उन लोग आए होते, क्या करोगे चमचागिरी, क्या करना करना तो सेवा करो, सेवा करो, लोगों की चमचागिरी नहीं, सेवा करो, मानव की सेवा करो, दूसरों को जगाओ। एक बात और, भारतवर्ष में आजकल दिखावा खूब चल रहा, दिखावा में मत पड़ो, वास्तविकता पर जाओ। मैं प्रार्थना करूंगा आप सबसे, ये प्रेम रेम ये जो आप बनाए हो इलू इलू ये सब बेटा है, ये सब कहीं कुछ नहीं, बेफिजूली की बातें हैं, इनमें मत पड़ो। माता पिता के कहने पर, गुरु के कहने पर आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो। माता पिता को भी प्रसन्नता होगी और तुम्हें भी प्रसन्नता होगी, तो जीवन भी मंगलमय होगा। माता पिता कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। हम व्यासपीठ से बस यही प्रार्थना कर सकते हैं ताकि भगवान करे तुम उनको भलो हो। आगे कथाक्रम में राजा